गूगल दिव्य शक्ति, गूगल धूप, लो बाण, आखिर यह तो आपने सुना ही होगा। अक्सर ये साधारण तरीके से हर किसी के घरों में मिल जाता है, नए भी मिलता है तो बाज़ारों में आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा ही चमत्कारी शुभ फल है। इसका अगर आपने सही तरीके से इसके बारे में जान लिया कि यह कैसे चमत्कार करता है, यह कैसे काम करता है, तो वाकई में आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमारा समय कैसा है, हमारे घर में नकारात्मकता है, क्या है नेगेटिविटी, वो सारी वगैरह वगैरह। ग्रह क्लेश, नकारात्मक, कार्य में बाधा, टोने टोटके और वास्तु दोष, इनमें काफ़ी राहत पहुँचाता है। यह है गूगल। आज हम गूगल धूप लो बाण के बारे में बात कर रहे हैं। इसे धार्मिक व आध्यात्मिक प्रथाओं में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम गूगल धूप लो बाण के बारे में खास उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय के बारे में आपको कपूर, लो बाण व गूगल धूप, गंगा जल और कंडे की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आपको 7 पॉइंट समझाएंगे और 7 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आप जाना चाहते हो वीडियो छोड़कर तो जा सकते हैं, मगर मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप 5 साल बाद में वही प्रश्न करें कि घर में नकारात्मकता है, घर में क्लेश है, तो 5 साल आप ऐसे निकालेंगे तो इससे बेहतर है कि इसके बारे में एक बार जान लिया जाए कि ये गूगल धूप क्या है, इसे क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। 5 मिनट का वीडियो आपका बदल सकता है नकारात्मकता विचार से सकारात्मक विचार। जी, आपके घर का वातावरण बदल सकता है, अशांति दूर हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे 7 पॉइंट क्या क्या है, लेकिन पहले पॉइंट पर हम बात करें तो जानेंगे इसके बारे में ये क्या और कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करें। धुआं करेंगे तो आप को जो आवश्यकता पड़ेगी वो क्या क्या चाहिए होता है वो जान। आपको कटोरी या लोहे का तवा आपको घर में अक्सर मिल ही जाता है, यह चाहिए होता है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गंगा जल भी आप एडजस्ट कर लीजिए, मंगवा लीजिए। गाय के गोबर के कंडे का भी आपको यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि गाय के गोबर का जो उबला है, कंडा है, तो उसे आग यानी खीरे की आवश्यकता होती है लो बाण डालने के लिए, यानी उसका धुआं करने के लिए। आपको कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, कपूर भी आप एडजस्ट कर लीजिए। अब इसका उपयोग कैसे करना है आइए जानेंगे। नंबर 2, वास्तु दोष। अगर घर में वास्तु दोष है कि कहीं भी आप पूछ लेते हैं किसी से तो वो आपसे एक ही प्रश्न कहते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो फिर बड़े ही चिंतित हो जाते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। जब तक कहने का मतलब है छोटा सा कार्य एक बड़ा कार्य कर सकता है, और आप बड़े कार्य को करने के लिए समय लग जाता है। कभी 2 साल 5 साल 10 साल निकल जाते हैं कि हम कोई पूजा नहीं करवा पाते हैं घर में वास्तु दोष के कारण। हम पूजा मतलब कहने का मतलब है वास्तु दोष तो है, लेकिन उसके लिए पूजा करवाना होता है, पंडित जी को बुलाना होता है, शांति हवन करवाना होता है, तो इसमें आपको समय लग सकता है, साल 2 साल 5 साल या 10 साल, जितना भी समय। इससे पहले हम कहने का मतलब है ऐसे सोच के समय को निकाल दे, तो इससे बेहतर है कि छोटा सा कार्य करें, हम एक छोटा सा कार्य करके इस वास्तु दोष को शांत करें। तो आप समय समय पर नियमित रूप से शनिवार और मंगलवार गूगल धूप, पीली सरसों और 1 चम्मच गाय का घी, लो बाण को मिश्रण करके, यानी मैंने आपको जो बताया है गूगल धूप, पीली सरसों, 1 चम्मच गाय का घी और लो बाण, तो आप इसका मिश्रण करके घर में 21 दिन लगातार धुआं करते हैं, यानी 21 दिन लगातार आप धुआं करते हैं इस मिश्रण का, तो आपके घर में जो वास्तु दोष है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और जो आप धुआं कर रहे हैं जिस अग्नि में, जिस आग में, और कहा जाता है उसको हम जिस कंडे से आप इस्तेमाल करेंगे वो गाय का कंडा होना चाहिए। तो गाय के कंडे का जो उबला है यानी आग है, उसे हम खीरा भी बोलते हैं राजस्थानी में, तो उस पर आप रख कर के धुआं करते हैं घर के चारों तरफ, यानी रसोई, कमरे और हमारे बरामदे, इसमें आप धुआं करते हैं, तो वाकई में वास्तु दोष का जो प्रभाव है वो कम है। नंबर 3, गृह क्लेश। अक्सर बिना बात किसी कारणवश बार बार घर में क्लेश होता रहता है, मतलब बेवजह कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है बिना बात, यानी घर में अशांति रहती है। अगर ऐसा है आपके घर में तो आप कपूर, लो बाण, गूगल धूप का मिश्रण करके, यानी कपूर को, लो बाण को और गूगल धूप को, इन तीनों को मिश्रण करके आप 40 मंगलवार नियमित रूप से, तो आप इसका धुआं घर के अंदर देते हैं, तो आपके घर में शांति,
आएगी, अशांतियाँ दूर होगी। आपके घर में जो गृह क्लेश से संबंधित अशांतियाँ नज़र आ रही थी उसमें भी आपको। नंबर 4, तो हम बात कर रहे हैं नकारात्मक के बारे में, यानी घर में कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिसका विचार नकारात्मकता रहता है, वो पूजा भी नहीं करता है, और कहने का मतलब एक नकारात्मक घर में प्रवेश हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है परिवार में आचार विचार नहीं मिल पाते हैं। तो घर में आप क्या करेंगे, मंगलवार, रविवार और सोमवार नियमित रूप से गूगल धूप करते हैं तो घर की जो नकारात्मकता ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। नंबर 5, कार्य में बाधा। कई बार घर में किसी दोष के चलते हमारे सभी कार्य अटक जाते हैं, अशुभ प्रभाव रहता है, यानी दोष के कारण हमारा कार्य कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश रुका रहता है और हमारे घर में शुभ काम नहीं होते हैं। तो घर में अशुभता को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप गूगल धूप, लोबान, कपूर, नमक का मिश्रण करके घर में इसका धुआं करते हैं तो आपके घर में जो कार्य में बाधा करने वाला दोष है, जो दोष आपके घर में बाधा डालने वाला दोष मजबूत था, वह नष्ट हो जाएगा, उससे राहत मिलेगी, शुभ फल प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी और इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है। ऐसे में आप 18 शनिवार लगातार गूगल धूप, लोबान, कपूर, नमक का मिश्रण करके इसका धुआं करते हैं, घर में इसका धुआं करते हैं तो इससे राहत मिलेगी। नंबर 6, टोने टोटके। अक्सर ये बात तो हर किसी के घर में कहीं ना कहीं बात होती ही होगी या इसके बारे में किसी ने सोचा होगा, यानी जब भी घर में गृह क्लेश होता है, अशांति रहती है, तो घर के किसी भी सदस्य के मन में एक प्रश्न आ ही जाता है कि टोने टोटके, कहीं किसी ने हमारे घर में कोई टोना टोटका तो नहीं करवा रखा है, कहीं घर में भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं हमारे घर में नकारात्मकता, बुरी शक्तियों का वास तो नहीं है। अक्सर ये अशांति होने पर ही होता है ये कार्य, और ये सवाल तभी हमारे मन में आता है यानी जब हमारे घर में अशांति होती है। तो यानी कभी कभी यह वहम सही भी साबित होता है, लेकिन कभी कभी ये सही साबित नहीं होता है। ऐसे में ये नंबर 6 वाला ऑप्शन है ना, ये मैं जब भी लाइव करता हूँ तो हमारे लाइव पर अक्सर ये प्रश्न बहुत आते हैं, यानी कहने का मतलब है जितने प्रश्न हैं हमने जॉब, शादी के नहीं देखे, इतने प्रश्न हमने टोने टोटके के बारे में देखे। गुरुजी हमारे घर में ये दिक्कत है, गुरुजी हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, कहीं हमारे घर में कोई टोना टोटका तो नहीं है। तो मैं ये बड़े ही अचंभित से कहता हूँ कि देखो, पहली बात तो इस पर इतना ज़्यादा इंसान को अध्ययन नहीं करना चाहिए, स्टडी नहीं करनी चाहिए, इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी सोच विचार कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट और आराध्य को मानते रहो, उनकी पूजा करते रहो। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे घर में वही बना रहता है माहौल कि नहीं गुरुजी फिर भी हमें राहत नहीं मिल पाई है। तो यह कभी कभी घरों में बुरी शक्तियों का प्रवेश होने की वजह से मन अशांत, घर में सूनापन, नेगेटिव विचार, बुरे सपने दिखाई देने लगते हैं। तो आप ऐसे में क्या करें? कहने का मतलब है कि आप सभी काम कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन घर में यही बात है कि ये समस्या दूर नहीं हो रही है। लेकिन कभी कभी एक बात और बता देते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि छोटी सी समस्या भी हमें उसको बड़ी समस्या बना देते हैं। तो ये सोच विचार को भी थोड़ा कहने का मतलब आध्यात्मिक की ओर लाएं। जो भी हो रहा है भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन का उद्धार कीजिए। आप अगर भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई दुनिया के कोई टोने टोटके की शक्ति नहीं है कि वो आपको परेशान कर दे। ऐसे में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। अगर बुरी शक्तियाँ हैं तब भी आप भगवान का नाम लेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारी शंका को दूर करने के लिए वैदिक उपाय होते हैं, उनको करने से राहत मिलती है। और कभी कभी कहते हैं ना कि उससे छुटकारा भी मिल जाता है। जो समस्या सालों से चली आ रही थी वो एक छोटे से उपाय से तुरंत ही सही हो जाता है, ये सही हो गई। तो आप क्या करेंगे, पीपल के 7 सूखे पत्ते लेना है, यानी सूखे पत्ते होने चाहिए। गूगल धूप, कपूर, लोबान, इनको आप मिश्रण करके और एक जगह कर लीजिए। फिर इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा 1 बूंद गाय का शुद्ध देसी घी 1 बूंद इसमें मिश्रण में डालना है और फिर आप गाय के कंडे में इसका धुआं करेंगे। जहाँ भी आपका एरिया है, यानी कमरे या आपका बाहर का कोई भी एरिया है, यानी कहने का मतलब है शाम के वक्त करना है ये काम। तो आप इसका धुआं
अपने घर के चारों ओर करना है और फिर आप धुआं करने के बाद तुरंत ही गंगा जल, गोमूत्र और शुद्ध जल, इन तीनों को एक जगह मिलाकर इसका मिश्रण करके आप आम के पत्ते से, दुर्वा से या अशोक के पत्ते से अपने घर के सभी कमरों में, आपके सभी बाहर के एरिया में इसका छिड़काव करके आप घर के मंदिर में एक कपूर जला दीजिए। यह आप 7 शनिवार करके देखिए। इससे आपके घर में अगर टोनी टोटके से संबंधित समस्याएं, बुरी शक्तियां का प्रभाव है, घर में अशांतियां हैं, नेगेटिविटी शक्ति है, तो यह नष्ट हो जाएगी। इससे आपको राहत मिल जाएगी। 7वें पॉइंट पर, वैसे गूगल धूप गुणकारी तत्व है। कहते हैं कि इसकी गंध, खुशबू हवा में मौजूद कीटाणु, बारिश में पनपे बैक्टीरिया, वायरस से भी फैलाने से बचाता है। यह वातावरण को शुद्ध करता है। इससे नेगेटिविटी शक्ति और वातावरण में अशुद्ध वायरस का भी यह काफ़ी अपना प्रभाव डालता है, उसे दूर करता है, नष्ट करता है। यह कई प्रकार से हमारे वातावरण और नेगेटिविटी से रक्षा करता है। गूगल धूप लोबान की गंध से देवता आदि पवित्र शक्तियाँ प्रसन्न होती है। इसकी खुशबू पवित्र रहती है, सकारात्मकता बना रहता है इसकी धुआं से। तो ऐसे में हमने आज गूगल धूप लोबान के बारे में बात किया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? क्या आपने हमारे इस वीडियो की जो जानकारी मैंने आपको पहुंचाई है, क्या कभी आपने ये जानकारी कहीं सुनी है तो क्या आपने ये उपाय किया है? अगर किया है और फिर भी आपको नकारात्मकता बना रहा है या बनी रही है और आपके घर में वही अशांति है और किसी प्रकार का फिर भी आपको प्रभाव का फल, शुभ फल नहीं मिला, स्थिति वैसी की वैसी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज़रूर कन्फर्म करें। और हम हर दिन अपना यूट्यूब चैनल पर लाइव सीधा प्रसारण करते हैं, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पंडित पंकज गुरुजी महाराज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।